अधिकारी मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेक न्यूज। मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण असंध के ऐसे कुछ कर्मचारी हैं लगभग 10 से 12 की संख्या में जिन्हें 2022 और 2023 यानी कि पूरे 2 सालों का वेतन नहीं मिला है। ये वो कर्मचारी जो कौशल रोजगार के अंतर्गत एम्प्लॉय किए गए थे, लेकिन अभी तक इनको 2 सालों का वेतन नहीं मिला, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है। और आप देख सकते हैं ये लोग अक्सर जो है उच्च अधिकारियों के चक्कर काटते नजर आते हैं, ज्ञापन सौंपते नजर आते हैं। और अभी फिलहाल 2 दिन का धरना घोषित कर दिया गया है, आज और कल का। और अभी फिलहाल ये करनाल में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे नजर आ रहे, जिससे जाहिर है इनकी जो सेवाएं हैं वो भी बाधित होगी, आमजन को भी काफी ज्यादा परेशानी आने वाली है। और लगभग आप देख सकते हैं भारी संख्या में असंध से यहाँ पहुंचे। इनका कहना है रोज यहाँ पहुंचना संभव नहीं होता, इसी के कारण 2 दिन करनाल में धरना देने के बाद यदि इनके पुराने वेतन नहीं दिए जाते, उसके बाद ये असंध में धरना देने वाले तमाम कर्मचारी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या मामला है, किस चीज को लेकर आज आप धरने पर बैठे हैं? मैं जी कृष्ण मलिक, राज्य सचिव पीडब्ल्यूडी यूनियन कार्यालय करनाल नंबर 41। असंध सब डिवीजन के ये सभी कर्मचारी हैं जी। इनमें हमारे कौशल के कुछ बंदे हैं, लगभग ये 10-11। इनकी 2022 और 23 की सैलरी अभी तक नहीं मिली। हम अधिकारियों के संपर्क में लगभग हर महीने मिल लेते हैं, लेकिन लास्ट में आउटपुट नील रहता है। पीछे 9 तारीख को तो अधिकारी ने ये तक बोल दिया कि आप यहाँ ऑफिस में मत आया करो। सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, कर्मचारियों के काम अगर हम यहाँ ऑफिस में नहीं आएंगे तो हम क्या मंत्री जी से जाके थोड़ी मिलेंगे। और हमारा पीडब्ल्यूडी का जो मंत्री है गंगवा साहब, बहुत अच्छे मंत्री हैं जी। उन्होंने कई जो काम नहीं करता उनको कईयों को सस्पेंड तक कर लिया है। क्यों? जब अगर अधिकारी मंत्री अच्छा होगा तो नीचे वाले अपने आप सुधर जाएंगे। वो करनाल में अक्सर बैठक लेने आते, करनाल में वो नहीं आते जी। करनाल में शायद वो यहाँ नहीं आए हैं कभी, और अगर आए हैं उनको अगर ये मिलेंगी तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इस हमारे मुद्दे की तरफ भी ध्यान दे। हर महीने वो बैठक लेते हैं, आप उनसे एक बार मिलिएगा जब वो इस महीने आएंगे। बिल्कुल, अब की बार जरूर मिलेंगे जी, या हमारे को उनके निवास स्थान पे जाना पड़ेगा। क्यों? 2022 से 4 साल हो गए हैं। मेडिकल बिल आते हैं, मेडिकल बिल क्रोनिक डिजीज का मेडिकल बिल 1 हफ्ते या 1 महीने में पास हो जाना चाहिए। हमने 2024 में एक बिल भेजा था जिसको अभी तक इन्होंने पास नहीं किया है। ये क्या करते हैं, उसको डाल के बैठ जाते हैं, इंतजार में रहते हैं कि भाई कर्मचारी आए, सुविधा शुल्क दे, हम तब उनका काम करें। अब ग्रुप डी कर्मचारी कितना सुविधा शुल्क देगा जी? उसकी सैलरी कितनी है? 28-30 हजार सैलरी है। वो इनको सुविधा शुल्क दे देगा तो वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? बिल्कुल, कौशल रोजगार के अंतर्गत लगे कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं जिनकी समस्या ये है कि 2 साल का वेतन उनको नहीं मिला है। उनसे एक बार बातचीत करते हैं। कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, उनसे भी हम एक बार बातचीत करेंगे। जी, आपने कब से काम करना शुरू किया था पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण के लिए? मैडम, मैं 2018 से लगा हुआ था। पीछे की सैलरी आ चुकी है, 2022 और 23 की अभी रहती है। ऐसा क्यों हुआ कि इन 2 सालों की नहीं आई? ये तो यही जानते हैं जी क्यों हुआ। जब मंथ के एंड में आपको सैलरी नहीं मिल रही थी, आपने कभी सवाल नहीं किया? बार बार सवाल किया है, हमने काफी मीटिंगें कर चुके हैं, ऐसे ही हवाला देते रहते हैं। आज 10 दिन, 15 दिन, महीना, अभी भी हवाला दिया था इन्होंने 15 दिन का, वो भी निकल चुका है, इसलिए हम धरने पे बैठ गए। लगभग आपकी कितनी वेतन कितना रहता है मासिक? ये मेरा 6 महीने का वेतन रहता है। और जब वो आपको नहीं मिला तो आपने ज्ञापन भी सौंपे होंगे उच्च अधिकारियों से भी? ज्ञापन दे रहे हैं हम लिखित में, और ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो 2 साल तक घर का गुजर बसर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या चाहते हैं आप, और ये कितने दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये धरना अब तभी खत्म होगा मैडम जब हमारी समस्याएं सोल्व होंगी। बिल्कुल, और भी आप देखेंगे भारी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर है। कुल 10 से 12 ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन नहीं आया। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और अपनी समस्या बताइए? असंध से हैं मैडम, बाबूराम। हमारी 6 महीने की सैलरी नहीं मिली और बार बार हमने इनको बोला भी हमारे 2 साल की नहीं मिली है। नहीं, पीछे की तो मिल गई थी, 22 और 23 की तो मिल गई, 6 महीने की रह रही है जी, वो अभी तक दे नहीं रहे हैं। बार बार हमने इनको बोला है तो कोई नहीं एक्शन ले रहा है इस पर। हम धरने पे बैठे हैं, जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम यहीं बैठे रहेंगे। 2 दिन का धरना है? हाँ जी, 2 दिन का है, और असंध में भी हम धरने पे बैठेंगे जी। बिल्कुल, और भी तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। जी, आप भी क्या अपील करेंगे चैनल के माध्यम से? नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। मेरी 9 महीने की तनख्वाह है जी, 22 और 23 की जी, और मैं 2008 से लगा। अच्छा, किसी की 6 महीने की नहीं आई? हाँ जी, किसी की 6 महीने, किसी की 9 महीने के, किसी की 7 महीने के जी। मतलब कर रखे न बुरा हाल हो रहा है जी।
घर का काम ही नहीं चलता, जैसे बच्चे भी स्कूल से बाहर निकाल देते बच्चों को। अचानक से वेतन आना बंद हो गया, हाँ, पहले ये आ रहा पहले था आ रहा था जी, अब नहीं आ रहा उसमें। और फिर अगले साल से फिर आने लगा। हाँ जी, फिर ये भी कौशल रोजगार में तो प्रशासन क्या जवाब क्या देता है जब आप लोग पूछते हैं कि वेतन बस क्यों ये नहीं कह आया? देते हैं भैया अगले महीने कराएंगे, अगले महीने कराएंगे, ये कह देते हैं। बिल्कुल, कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आप कहाँ से आइए, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम करमजीत है और मैं भी B&R असंध से हूँ। तो मैम, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ वहाँ पे, और हमारी 2022 और 23 की मेरी 6 मंथ की सैलरी है। तो एक्चुअली ऐसा मैम, जिनके मतलब कि बिल तो सभी के इकट्ठे बन के आते हैं सब डिवीज़न से डिवीज़न में, तो जो यहाँ पे डिवीज़न में सब अफसरों के जो नियर डियर हैं तो उनके तो बिल पास हो जाते हैं। जो हम लोग असंध से करनाल तक आ नहीं सकते, इनको मान लो इनके नियर डियर नहीं बन पाए तो उनके रह जाते हैं। अच्छा, मैम। ऐसा होता है। यस मैम। पर्सनल फेवर्स कह रही हैं हाँ, आपके यस किए मैम। जाते हैं। मतलब कि पर्सनल फेवर भी है, कुछ ठेकेदारों की सिफारिश के बंदे हैं, कुछ उनके जो चापलूस बंदे हैं उनके निकल जाते हैं। हमारे जैसे जो चापलूसी नहीं करते वो रह जाते यानी हैं। जो अपना काम करते हैं, जी मैम। ज्यादा चक्कर नहीं काट पाते नहीं, अधिकारियों के, उनका वेतन रोक लिया जाता मैम, है। हमारे सभी कार्य डिवीजन लेवल के हैं, सब डिवीजन लेवल का कोई भी कार्य नहीं रुका हुआ। सभी की हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करवाए हैं, सभी बार बार लेटर लिखे हैं, और यूनियन की तरफ से भी बहुत बार हमें आश्वासन मिला है, यहाँ से भी मिला है, अभी हम कर देंगे, लेकिन वो तो मान लो 2022 दिसंबर से मेरी पेंडिंग है, तो 25 की दिसंबर आ रही है, आप खुद हिसाब लगा लो। तो ये 6 महीने का वेतन जैसे नहीं आया तो घर चलाना बहुत दुर्लभ नहीं हो गया होगा, बहुत परेशानी का सामना किया होगा? मैम, एक्चुअली ऐसा है, अब तो कौशल में आ रही है, उस टाइम हमारी कौशल की सैलरी भी नहीं थी। अब जो बंदा खुद किराया भर के आ रहा है, जो अपना व्हीकल से आ रहा है, तेल खर्चा लगा के आ रहा है, अब हम खुद जॉब करते हैं तो घर वालों से तो हम बार बार नहीं ना मांग सकते कि हमें तेल के लिए भी दो, इसके लिए दो। तो मैम, दिक्कत होती है, पैसों के लिए हम आते हैं और पैसे ही नहीं मिल रहे, तो फिर बताओ कैसे काम चलेगा। 2 दिन का धरना है अब? जी मैम। तो संत से आकर करनाल में धरना जी ले जी रहे हैं? मैम, बिल्कुल मैम, हम बहुत टाइम हो गया मैम, घर परिवार छोड़ के आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं, और अगर हमें पेमेंट ही नहीं मिलेगी तो हमारे आने का क्या फायदा मैम। क्या नाम है आपका? करमजीत कौर। जी सर, बताइए। मैडम जी, ऐसा है कि जैसे हम हमारी सब डिवीजन है असंध में, जो यहाँ इनको चापलूसी करता है और हो सकता हो इनको सुविधा शुल्क भी देता हो, करनाल के अंदर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसकी सैलरी पेंडिंग पड़ी हो। ये केवल असंध वालों की ही क्यों है, या जो दूर का कर्मचारी है, इंद्री का है, उनकी भी कुछ पेंडिंग है। की भी पेंडिंग है? हाँ, जो दूर का है उनकी पेंडिंग है। यहाँ वाला है जो उसकी किसी की भी सैलरी पेंडिंग नहीं है। काम को इसलिए रोकते हैं ये कि भाई कर्मचारी आए, सुविधा शुल्क दे इनको। अब अगर ऐसे मांगेगा तो फंसा देगा कर्मचारी उनको। एक मजबूरी में क्या है, बंदा जब सुविधा शुल्क क्या होता है, थोड़ा रिश्वत को सुविधा शुल्क बोलते हैं जी। अच्छा, हाँ जी, ये उच्च अधिकारी मांग करते उच्च अधिकारी जिसके हाथ में वो काम है वो मांगते हैं जी। आप में से किसी से कभी मांग की गई है इसकी? मैडम जी, आप एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए आपने हमारे पास कोई काम भेजा और वो काम है ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का, आपने वो 1 महीना 2 महीना अपने पास रखा है, उसका कारण क्या है? यानी कि आप ये इच्छा रख रहे हैं कि कर्मचारी आपको सुविधा शुल्क दे, तब आप उसके काम को आगे बढ़ाएं। आप लोगों का काम यानी रोका जाता है? रोका ही जाता है। अधीक्षक अभियंता से भी ऑर्डर होने के बाद कर्मचारी को मेडिकल का पैसा नहीं मिला। फरवरी 2025 में ऑर्डर हुए थे, उसके बाद भी कर्मचारी को पैसा नहीं मिला है आज की डेट तक। तो बिल्कुल PWD लोक निर्माण असंध के तमाम कर्मचारी हैं और कौशल रोजगार के अंतर्गत लगे लगभग 10 से 12 असंध के ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 6 महीने का वेतन नहीं मिला, किसी को 6 महीने का, किसी को 7 महीने का, किसी को 9 महीने का। इनका कहना है हमारे काम में भी जो उच्च अधिकारी है वो रुकावट पैदा करते हैं और सुविधा शुल्क जो कि रिश्वत का दूसरा नाम रखा गया है, जैसे कर्मचारी बता रहे हैं, उनकी मांग की जाती है, तब तक इनका काम रोक लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये लोग कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे जिनके परिवार हैं, उनके सर पर बच्चों की जिम्मेदारी है, और ऐसे में पूरा घर परिवार कैसे चलेगा जब 6 महीने तक लगातार उनका वेतन नहीं आएगा। तो इनकी अपील सिर्फ इतनी सी है कि उच्च अधिकारी संज्ञान ले, प्रशासन थोड़ा जागरूक हो, इनकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाए। इनका कहना है जो करनाल के रहने वाले कर्मचारी हैं उन सबका वेतन आता है, लेकिन जो दूर के हलकों से है, जो यहाँ PWD कार्यालय और खासतौर पर यहाँ जो अधिकारी बैठते हैं उनके आसपास नहीं घूम सकते, उनके चक्कर नहीं लगा सकते, ज्यादा मुलाकातें नहीं कर सकते, उनके वेतन रोक दिए जाते हैं। और ऐसे में आप सभी लोगों से अपील करूंगी इस वीडियो को जितना हो पाए शेयर कीजिए, प्रशासन संज्ञान
संज्ञान ले, जल्द से जल्द इनके जो बकाया वेतन है वो वापस इनके अकाउंट्स में क्रेडिट कराया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने रोष प्रदर्शन करते हुए 2 दिन का धरना घोषित किया है। आज और कल ये करनाल पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। इनका कहना है जब तक हमारे बकाया वेतन नहीं आ जाते तब तक हम ऐसे ही धरना जारी रखेंगे। इसके बाद ये असंध में जाकर भी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले, जिससे जाहिर है इनकी सेवाएं बाधित होगी, आमजन को भी परेशानी होने वाली है। इनका वेतन भी नहीं आया, अगर इंसान मेहनत कर रहा है तो मेहनताना उसको मिलना बनता ही है, जो कि जाहिर है। और जो रिश्वत के भी आरोप कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर लगते नजर आ रहे हैं, करप्शन के, उसका संज्ञान भी प्रशासन को लेना चाहिए। वो तभी ले पाएंगे जब आप इस वीडियो को वायरल करेंगे, प्रशासन के संज्ञान में मामला आएगा। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।